मेरा सवाल है कि पहला प्राकृतिक संख्या क्या होता है? एक होता है। तो 40 प्राकृतिक संख्या का योग का मतलब प्रथम 40 यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस अप टू 40, ये वाला वैल्यू बताना है। सही या गलत? ठीक है। तो प्रथम कुछ प्राकृतिक संख्याओं का मान बताने के लिए हम इसे जोड़ेंगे तो सवाल में 2000 भी आ सकता है, मर जाएंगे। तो इसका एक तरीका है कि प्रथम कुछ प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है, कोई बता सकता है क्या? बहुत सुंदर, n इंटू n प्लस 1। सही है? पक्का? बड़ा सिंपल सा सवाल है। 40 प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का टोटल होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। यहां पे n किसको प्रदर्शित कर रहा है? 40 को। किसको प्रदर्शित कर रहा है? 40 को। तो चलिए तो इसको जोड़ लेते हैं। प्रश्न का उत्तर होगा 40 गुना 40 प्लस 1 यानी कि 41 डिवाइडेड बाई 2, ये कट गया, ये 20 हो गया। 20 41 दूना 82 पर 0, जहां भी आंसर होगा उसके साथ निकल लेंगे, सवाल खत्म हो गया। तो अगर एक छोटा सा बात आपको पता है कि 40 प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होता है, तो मात्र 5 सेकेंड के अंदर यह सवाल सॉल्व हो गया। नहीं पता है तो रोते रहिएगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो यहां पे ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा? ध्यान से सुनेंगे। प्रथम 50 प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा? अब मेरे को यह बताओ कि पूर्ण संख्या स्टार्ट कितने से होती है? अच्छा, एक शब्द था पूर्ण संख्या, और एक शब्द था पूर्णांक। क्या दोनों सेम है? क्या दोनों सेम है? बाबू, इसका एक छोटा सा ग्रुप है, ये बहुत बड़ा है। पूर्णांक के अंदर ही सारे पूर्ण संख्याएं आती हैं। 0 1 2 3 4 सब पूर्णांक का हिस्सा है, बल्कि पूर्णांक ज्यादा वाइड है, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, इसमें वो नहीं आता। ठीक है, तो पूर्णांक और पूर्ण संख्या में एकदम क्लियर हो जाइए, कोई कंफ्यूजन नहीं रखिए। बहुत लोग के लिए दोनों सेम हो जाता है, तो वो मरते हैं फिर एग्जाम में। ठीक है, अब आते हैं अपने काम की बात पे। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का, इसको देखिए आप पहले एक बार समझने की कोशिश करिए। प्रथम 50 पूर्ण संख्या देखेंगे ध्यान से। पहली पूर्ण संख्या सही है, दूसरी, तीसरी, ये हो गई तीसरी, और इसी प्रकार से मेरे को ये बताओ 50वां पूर्ण संख्या क्या होगा? बहुत सुंदर, 49। अब इनको जोड़ोगे तो किसके बराबर आएगा? कितने के बराबर आएगा? नहीं, जीरो कुछ कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। यानी प्रथम 49 प्राकृतिक संख्याओं का भी योग निकाल लोगे ना, वही बात है जो कि प्रथम 50 पूर्ण संख्या के बराबर होता है। बस थोड़ा सा माइंड वॉश कर रहा हूं, बाकी इसके लिए भी फॉर्मूला है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अभी मत समझना कि जीरो काम नहीं आता तो जीरो को छोड़ देते हैं, 1 से चलना तो 50 पे पहुंच जाना, 50 इसके अंदर नहीं आएगा, 49 पे ही रुक जाना भाई। चलिए फॉर्मूले की बात करते हैं। आपने देखा था कि प्रथम n पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं का जो योग था वो था n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग होता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। देखो बउआ, ये 1 से लेके 49 तक जोड़ना है ना, तो तुम क्या लिखने वाले हो? तुम लिखोगे सर ये तो प्राकृतिक संख्या वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं यहां पे, तो हम सर लिख देंगे 49 इंटू 50 बटा 2, यही ना लिखते? अगर प्राकृतिक संख्या के रूप में देखकर समझोगे तो ऐसा करोगे। लेकिन अगर पूर्ण संख्या के तौर पे भी लिखा है तो तुमने क्या लिखा है? 50 पूर्ण संख्याओं का योग। आप लिख रहे हो 50 गुना 49 बटा 2। क्या ये दोनों अलग अलग है क्या? सेम बात है। ठीक है, वापस आते हैं हम लोग, ज्यादा बातें नहीं। अब आप सभी को पता चल गया होगा कि प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का या n पूर्ण संख्याओं का योग होता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। और इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे इसको कि 50 गुना 49 डिवाइडेड बाई 2। 2 से इसे काटिएगा 25, 25 से किसी नंबर को गुना करना, यानी कि पहले मन में 4 से उसे भाग लगा दो और फिर 100 का गुना चिपका दो। जैसे मुझे इसे 25 में गुना करना है, मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना जाएगा? 12 चौक 48 होता है ना।
ये 12.25 है, 12.25 है, और फिर मैं इसको 100 का गुना दूंगा ना तो ये 1225 बन जाएगा। 25 से गुना करने का यही तरीका है। मेरे को सपोज 63 में 50 का गुना करना है, मैं इसे मन ही मन में 2 का भाग लगा दूंगा। 63 लिखा है, सपोज 64 कर देते हैं। 50 में 64 का गुना करना है, सपोज मैं क्या करूंगा, 64 में मन ही मन में 2 का भाग लगाऊंगा, क्या बनेगा 32, और वो 2 इसको दे दूंगा, ये टनाटन 100, 3200 हो गया आंसर। ये सब थोड़ा थोड़ा ऐसा चीजें हैं जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए, और पहले ही इस्तेमाल कर लीजिए, एग्जाम में नहीं। क्या कि एक वॉशिंग पाउडर वाला भी कहता है कि पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। अब तुम लोग बिना विश्वास के डायरेक्ट वहां कूद जाओगे और वहीं अप्लाई भी कर दोगे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या बात समझ में आई? कौन सा आंसर होगा इसमें? ऑप्शन ए के साथ निकल लेंगे। अभी तक बिल्कुल क्लियर चल रहा है? कोई दिक्कत, कंफ्यूजन? सब क्लियर है, वेरी गुड। आइए एक और सवाल देखते हैं। इन्हीं सवालों को अरे ये सब छोटे कैसे हो गए यार? ठीक है, कोई बात नहीं। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा? देखो ये सारी की सारी बात, पहले तो आपको सम संख्याएं पता होनी चाहिए। सम संख्याओं की बात करें तो मेरा सवाल है कि पहला सम संख्या तो चलो ठीक है, पहली सम संख्या तो 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, डन 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 डन। अब ये बताओ कि ये 20वां सम संख्या क्या है? बता दोगे? कितना होगा? 40 होगा। बस इसी को जोड़ना है, इसको जोड़ना है। ये यथार्थ में ये वास्तविकता है, लेकिन हम कैसे जोड़ेंगे? एक फॉर्मूला है, सिंपल सा है, याद रखिएगा। प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का होता है बाबू n इंटू n प्लस 1। थोड़ा सा ज्यादा ही लपेट दिया, n इंटू n प्लस 1, बस इतना करना है। 20 सम संख्याओं का योग होता है 20 गुना 21। खत्म। कहीं पे होगा जरूर इसमें से, ये यहां है। आ रही है बात समझ में? प्रथम n सम संख्या, इवन नंबर को अगर जोड़ना है, प्रथम कुछ इवन नंबर्स को कुछ नहीं करना है, उसमें उससे एक बड़े नंबर से गुना कर देना है, खेल खत्म। स्पष्ट है? समझ में आ रहा है? ओके, पूछूंगा भी, जिंदा रहना। अरे आओ सब लोग यहां मिलते हैं। देखो यहां पे बहुत सिंपल सा है, एक विषम संख्या के बारे में बात कर रहा है। प्रथम समथिंग कितना 15 विषम संख्याओं की बात कर रहा है। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग के लिए भी एक फॉर्मूला है, n स्क्वायर। क्या है? n स्क्वायर। मतलब कि प्रथम कुछ विषम संख्याओं का योग बताओ, n तो उत्तर है n स्क्वायर, यानी 15 विषम संख्या है, उत्तर है 15 का स्क्वायर। जो भी होता होगा लिख देना, ठीक है? सपोज यहां 15 नहीं है, यहां पे 25 है, क्या उत्तर होगा? 625। थोड़ा बहुत स्क्वायर और क्यूब आपको याद रहना चाहिए, ठीक है? बहुत सब हुड़दंग कर रहे हो। ये बताओ यहां पे 48 रहता तो कितना होता? बताइए बताइए। अरे वेरी गुड, शानदार, तालियां हो जाए। एक समय आएगा जब हम लोग इन चीजों को भी देखेंगे। इसके लिए बड़ा प्यारा प्यारा फॉर्मूला जुगाड़ सब है। देखिए ये 48 50 के बहुत करीब है, तो हम इसको 50 पे बनाएंगे। ये 50 से कितना छोटा है? 2, तो 2 का स्क्वायर पहले लिख देंगे, ठीक है? और ये 25 से कितना ज्यादा है? 25 उसका बेस होता है, 23 ज्यादा है। अच्छा इसमें दिक्कत हो रही है, काम करते, 50 से कितना छोटा था? 2 और छोटा कर दो, कितना हो गया? 48 को 2 और छोटा कर दो, कितना हो गया? 46 का हाफ क्या होता है? निकल गया। ये 50 से कुछ छोटा था। अब कहां मैं जा रहा था, कहां पहुंच गया? एक आखिरी कोशिश, क्या ये बात है समझ में आई कि नहीं? पता चल जाएगा। 46 50 के बहुत करीब है, इसको हम 50 पे बनाएंगे। 50 से कितना छोटा? तो 4 का स्क्वायर लिख देना है, 4 और छोटा करेंगे 42, 42 का आधा 21, बनाना ही नहीं, 21 16 इसका आंसर है, स्क्वायर हो गया। ओके तो चलिए, ये सवाल समझ में आ गया? बस स्क्वायर करना था, इसलिए स्क्वायर की थोड़ी सी बात कर ली हम लोग। अब आ गया सबसे ज्यादा दिमाग खाने वाला चीज,
और इसका नाम क्या है, ध्यान से देखेंगे। ओहो हो। यहां पे ध्यान से सुनना, अभाज्य संख्या की बात हो रही है। अभाज्य संख्या किसी फॉर्मूले के अंदर किसी भी कंडीशन में बंधता नहीं है। इसका बीमारी ये है कि एक सिस्टम में ये नहीं चलता है, कभी जल्दी आता है कभी देर से आता है, कोई खास फ्रीक्वेंसी पे ये काम नहीं करता है, जिस कारण से इसके पीछे कोई भी फॉर्मूला काम नहीं कर पाता है ठीक से। अब अगर कुछ अभाज्य संख्याएं तुम्हें जोड़ना है, औसत निकालना है, किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आया है तो तुम्हें एक एक नंबर को ढूंढ ढूंढ कर निकालना पड़ेगा, तभी जाकर तुम उसके ऊपर उत्तर को कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमसे पूछा गया प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें वो 9 संख्याएं पता होनी चाहिए। हालांकि इसका एक बहुत ही प्यारा सा आंसर आता है। अब चलिए वो अभाज्य संख्याओं को लेकर हम बात करते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या क्या होंगी। देखो, पहली अभाज्य संख्या आपको याद होगा 2 था, फिर था 3, इसको हम ऐड करेंगे, फिर 5, चलो बोल दिए तो 5 ही लिख लेते हैं, उसके बाद 7, उसके बाद आगे मत चले जाना, अभी आगे ले जाएगा हमको, समझ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पता भी चलना चाहिए ना कहाँ रुकना है, नहीं तो लपेटे पड़े हैं जहां तक याद है, और उसके बाद जोड़ भी दिए। अब इसको जोड़ना होगा, ठीक है। 3 2 5 5 10 7 17 11 28 और 13 41 और 58 19, यानी कि 77 और 23 100। कितना आंसर है इसका? 100। प्रथम 9 अभाज्य संख्या के लिए खास डिजिट आता है, वो है 100। ठीक है, ये कई बार अभाज्य संख्या के ऊपर पूछा गया है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं के बारे में, क्योंकि बड़ा सुंदर सा एक आंसर देता है। तो इस प्रकार से निकाल के आपको जोड़ना होगा। अगर 15 बोलेगा तो इसके आगे नंबर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, अब एक सवाल उठता है कि कोई नंबर अभाज्य संख्या है कि नहीं है। कभी कभी हमारे सामने ये समस्या आ जाती है, जैसे लिख दिया कि इनमें से कौन एक अभाज्य संख्या है और उसमें से कोई, तो क्या करना होगा, हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। मैं तुमसे पूछ दूं 173 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो तुक्का मारोगे, या एक काम का कंसेप्ट है तुम्हारे पास तो तुरंत अप्लाई करोगे। 173 बहुत बड़ा नंबर हो गया, 173, इसको 2 से 4 से 5 से 6 से पता नहीं किस किस से भाग देकर ट्राई करोगे कि कट रहा है किसी से कि नहीं कट रहा है। अगर कट गया तो अभाज्य संख्या नहीं है, किसी अदर से नहीं कटा तो अभाज्य संख्या है। अब 37 35 पता नहीं क्या क्या चलाए पड़े हैं, इतनी की आवश्यकता नहीं है। इसका बड़ा सिंपल सा उपाय है, देखते हैं। ये किस नंबर के स्क्वायर के आसपास तुम्हें दिखता है, इधर या उधर कहीं भी ढूंढ लो। 13 ढूंढ लिया, चलो ठीक है। 13 नहीं होगा तो 14 15 जो भी तुम्हें याद है जिसके आसपास ये लग रहा है वहां तक सोच लो। चलो 13 बहुत अच्छा, किसी ने बोला है 169 उसका स्क्वायर होता है। अब 15 भी ढूंढ लेंगे तो कोई बात नहीं है। अब 13 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को लिखो, वो है 2 2 3 5 7 11 13। बाबू इन्हीं से कटेगा तो ये कटेगा, नहीं तो दूसरे किसी से कटने वाला ये 33 35 ये सब नहीं मारना है हवा में। इन्हीं से कटेगा तो कटेगा, नहीं तो किसी से नहीं कटेगा। अब इसमें 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा ये हमें चेक नहीं करना पड़ता है, देख के समझ में आता है। 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा देख के समझ में आता है, बस चेक करना है ये 2-3 गो नंबर। चलिए चेक कर लेते हैं। 3 से कटेगा कि नहीं कैसे पता करते हैं? 1 और 7 8 और 3 11। क्या 11 3 से कटता है? नहीं कटता है, तो ये नंबर 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, 11 की बात करें, 11 के बारे में बताया था अल्टरनेट्स के योग, 3 और 1 4 और ये बेचारा अकेले 7। अब 4 और 7 का अंतर तो 0 भी नहीं है, ना 11 है ना 22 है, तो 11 भी फेल हो गया आपका। 7 के लिए कोई अच्छा तरीका तो नहीं है, कई छुटपुटिया तरीका है, इसलिए मैं बोलूंगा कि 7 से आप भाग करके ही देख लो। 7 सते 7 दूना 14 33 7 पंचे 35 होता है, ये कटा नहीं, ये 7 से भी नहीं कटा। 13 से भी भाग देके देख लेना, 13 तरिया 169, ये 13 का भी टेबल में नहीं आया, इसका मतलब ये कौन सा संख्या था? ये एक अभाज्य संख्या था। स्पष्ट है? आ गया बात समझ में? अभाज्य संख्या कैसे ढूंढते, कोई नंबर अभाज्य संख्या है कि नहीं फटाक से चेक कर सकते हैं। मात्र कितना हमने समय लगाया? 1 2 3 4 डिजिट को ही ट्राई, नंबर को ट्राई किया और पता चल गया कि 173 है कि नहीं है इसके अंतर्गत। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए। चलिए दिखाइए अपना हुनर, इसका आंसर क्या होना चाहिए। कॉपी पेन अपना ओपन करिए और बताइए।
1 2 3 4 से लेकर 30 तक को जोड़ना है और ये निश्चित तौर पे प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। आप जिस भी प्रकार से जोड़ सकते हैं जोड़िए। कितने लोग के पास अभी आंसर है ऑफलाइन में? ऑनलाइन वाले उत्तर पोस्ट करते रहे। ओके, पीछे राहुल 465। अच्छा, किसी ने कहा 465, चेक करेंगे इसको। और कोई इससे अलग बोलना चाहेगा? कोई इससे अलग बोलना नहीं चाहता है। 465 ही सब लोग डन कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको करना क्या था, एन प्राकृतिक प्रथम प्राकृतिक संख्याएं तो लिखी है, 1 से लिखा है, तो ये 30 है, हमने लिखना है 30 गुना 31 बटा 2। ये बड़े प्यार से कट रहा है 15, 15 तिया 45, 450 होता है, एक और ज्यादा है तो 15 और जोड़ दो तो 465 तक पहुंच गए। तो 465 जहां भी हो ऑप्शन में इसको निकाल दो। हो गया, ये आप लोग का काम था। अगर आपने उतना ध्यान से देखा है तो ये कर सकते हैं। 1 2 3 4 जोड़ना नहीं है। देखिए, जब भी क्रमागत संख्याएं हो तो इस प्रकार से आपको काम करना है। कितने लोग को समझ में आया? हाथ उठाओ। सभी हाथ मत उठाओ यार, एक हाथ तो डाउन रहो। ये तो मेरे को लगेगा मैं बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा दिया क्या? ऐसा जिसको नहीं समझ में आना चाहिए उसको समझ में आ रहा है भाई। अभी पूछूंगा तब देखूंगा। वो तो बहुत अच्छा लगा बनाने में। तो इधर आओ, यहां पे देखेंगे स्क्वायर्स दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब जो है एक से लेकर 30 तक नहीं जोड़ना है, उनके स्क्वायर्स को जोड़ना है। तो ये जोड़ने के लिए फिर एक फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा, ठीक है? तो ध्यान देंगे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ये इसका फॉर्मूला स्क्वायर के लिए थोड़ा सा ऊट पटांग है, लेकिन इसके साथ आपको जाना होगा। अगर फॉर्मूला हाथ लग गया, याद आ गया एग्जाम में, तो सवाल बन जाएगा। फॉर्मूला नहीं याद आया तो थोड़ी सी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान रखिएगा। शुरुआत का चैप्टर है, लेकिन कुछ बेसिक फॉर्मूला है, इनके साथ आपको चलना जरूरी है। सब लोग ध्यान रखेंगे। 7:30 में ये क्लास ओवर होगा, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक होगा और फिर हम लोग साइंस की क्लास करेंगे, ठीक है? तो लगातार बने रहिए। अच्छा, कोई कैलकुलेट कर रहा था क्या? चलो कोई बताओ। यहां पे n क्या है हमारा? 20। आइए देखते हैं। लिखा है 20। देखो बहुत आसान है। 20 जितने संख्याओं का बोला है ना, 20 गुना 20 से 1 ज्यादा और इसके दुगना से 1 ज्यादा, यानी 40 और 1 41 डिवाइडेड बाय 6। आप देखेंगे ये 6 जो है यहां कट रहा है, 2 से काटेंगे तो 10, यहां हो गया 3, 3 से इसे काट दिया 7। अब 41 7 7 28 0 इसका, तो 28 70 जहां भी हो उसको निकालिए। गुना भाग है, फटाफट गुना करिएगा, फास्ट रहिएगा तो सब कुछ आसान लगेगा। स्पष्ट है? हो रहा है? जहां भी असुविधा हो समय से पहले पूछिएगा। अब यहां पे मिलते हैं। देखिए सवाल को थोड़ा सा लेवल को थोड़ा सा अप किया गया है। अब यहां पे देखिए 1 से लेकर नहीं बोला गया है, 11 से 20 तक बोला गया है। तो अब यहां पे भी सोचोगे कि यार 10 को तो नंबर है, वही 10 वाला फॉर्मूला लगा दे तो नहीं चलेगा। आप कहीं 1 से लेकर 10 तक जोड़ रहे हो वो अलग उत्तर आएगा, 11 से 20 तक जोड़ रहे हो वो एक अलग ही लेवल पे उत्तर आएगा। अब इसको कैसे करें? ठीक है, ध्यान से सुन लो एक बात को। जब भी कोई सीरीज तुम्हें प्रारंभ से जोड़ना आता है कि जोड़ना है या कैलकुलेशन है, योग निकालना आता है और बीच से दे दे, तो उसका तरीका है कि यहां से यहां का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आप शुरू से लेकर यहां तक का टोटल निकाल लें। उसके बाद जो पार्ट इसमें नहीं है उस पार्ट की वैल्यू निकालकर इसमें से घटा ले। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हम वैल्यू निकालेंगे 1 + 2, ऐसे करते करते पूरे की वैल्यू निकाल देंगे, उसमें से फिर ये वाला वैल्यू निकालकर माइनस कर लेंगे।
समझ में आया बात? बोला यस सर। आइए देखते हैं, देखिए करके समझिए, ध्यान से सुन लो। होता क्या है इसमें? होता ये है कि अगर कोई भी सीरीज बीच से स्टार्ट हुई है तो इसके लिए आपको करना है कि आरंभ से लेकर बनाए, बीच के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, हम करेंगे यहां पे। अच्छा 20 तक था तो आपने अभी भी बनाया था ना, स्क्वायर के लिए क्या किया था? अच्छा 28 70 आया था, फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1 इंटू, ठीक है। आपने शुरू से लेकर 20 तक का निकाल दिया, यानी आपने लिखा 20 गुना 21 गुना 41 डिवाइडेड बाई 6, और ये उत्तर आ जाता है 2870। अभी देखा है आपने। अब ये 1 से लेकर 20 तक आपने जोड़ लिया, इसमें से क्या हटाना पड़ेगा? क्या इस खेल में नहीं है? वो है 1 से लेकर 10 तक तो है ही नहीं, तो 1 से 10 को भी आपने शामिल कर लिया। उसकी वैल्यू देखो कितना था जो एक्स्ट्रा काउंट हो गया है। अब आप लिखेंगे 10 गुना 11 गुना 21 बटा 6, 7 पचे 35 और 35 35 85, यानी कि 385। ये वाला वैल्यू एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा इसका कि 2870 में से 385 को माइनस कर दिया जाए और 2485 जहां भी लिखा हो उसके साथ निकल लीजिए। कोई है क्या? ये वाला आंसर क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर बीच से स्टार्ट हो गया कोई सीरीज तो कैसे करेंगे? अभी एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा। कुछ अलग अलग शब्द भी हैं, उनको भी देखते हैं। 50 तथा 100 के बीच आने वाली सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? अभी तक हमने विषम संख्या को देखा कि 1 से लेके 50 तक 20 तक ऐसे ऐसे पूछा गया था। अब शब्द बदल रहे हैं। पहली बात कि 50 से 100 के बीच विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? बाबू देखो 50, जब भी दो नंबर के बीच आओ जाओ नहीं, जब भी दो नंबर के बीच की बात करें कि इनके बीच के जो नंबर्स हैं उनके बारे में बात करें, तो कभी भी इन दो नंबर को आप शामिल नहीं करिएगा, ठीक है। इन दो नंबर को शामिल नहीं करना है, यानी कि आपका जो पहला विषम संख्या होगा वो होगा 51, फिर होगा 53, और फिर ऐसे ही चलते हुए अंतिम कौन सा होगा? वो होगा 99। तो यदि इस सीरीज को जोड़ना आपको आता हो तो आप जोड़ सकते हैं, अदरवाइज बेसिक फॉर्मूला से बना सकते हैं कि सर ये सीरीज बीच से स्टार्ट हो गया है तो मैं इनिशियल से लेकर एंड तक का बनाऊंगा और जो पार्ट इसमें नहीं है उसको निकालूंगा। मैं दोनों बातों को अच्छे से समझा देता हूं, समझो। देखो ये सीरीज बीच से स्टार्ट हो गया, अगर बीच से स्टार्ट नहीं होता, पूरा शुरू से 100 तक देखा जाए तो जितने भी विषम संख्या आते हैं उनका योग हम निकालते हैं। पहली बात कि जीरो से लेकर स्टार्ट से लेकर 100 तक में कितने विषम संख्या आ जाएंगे? याद रखना 100 हमारे खेल में नहीं आना चाहिए, इनके बीच में रहना है। तो कितने विषम संख्याएं आएंगे शुरू से लेकर 100 तक के बीच में? क्या 99 आएगा? क्या लगता है? 50 विषम संख्याएं आएंगे। अब मैं लिख तो नहीं पाऊंगा, वो होंगे 1 3 5 7 9 11 13 17, इस प्रकार से 15 17। तो होता क्या है कि 50 विषम संख्याओं का पहले हम योग निकालेंगे। 50 विषम संख्याओं का योग कितना होता है? ये तो 2500 होता है। अच्छा है, हमारे इस सीरीज में कहां तक की विषम संख्याएं शामिल नहीं हो पाई? वो है 1 से लेके 49 तक की। ये विषम संख्या इसमें थी क्या? ये जो आपने निकाले तो टोटल का निकाल दिया ना। अब इसमें से ये वाला माइनस करना। 1 से 49 तक में कितनी विषम संख्याएं होंगी? मतलब पूरा शुरू से लेके 50 तक के पहले में कितनी विषम संख्याएं आएंगी जो इसमें नहीं होना चाहिए था? 25, ठीक है। ये आपने शुरू से 0 से लेके 100 तक का निकाला है, इसमें 50 विषम संख्या आती है और उनका टोटल ये बनता है। अब हमें देखना है कि भाई टोटल शुरू से 0 से 50 तक तो इसमें शामिल नहीं करना था, तो उसमें कितने विषम संख्याएं आती हैं? भाई उसमें आती है 25 विषम संख्याएं, और उनका स्क्वायर क्या होता है? 625। यानी कि आपने टोटल क्या किया है? 625 ज्यादा ले लिया है। 2500 आंसर हो सकता है क्या? सीरीज क्या शुरू से थी? नहीं। 625 को घटा दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर है। नए बच्चे हैं उनको मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं। देखो बाबू,
ध्यान से सुनो और बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, ऐसा है नहीं कि एक बार बोल दिया सर ने और भेजे में नहीं गया तो मेरा खेल खत्म। आप यहां सीखने आए हो, 10 बार पूछना। अब ऐसा नहीं कि 10 बार पूछने का ही कसम खा लेना, समझने का भी कोशिश करना। अब देखते हैं, देखो 50 से 100 के बीच पूछा गया है। कभी भी कोई सीरीज बीच से स्टार्ट हो जाए, इसके दो तरीके हैं, या तो आपको वो बीच का सीरीज ही जोड़ना आता हो, या फिर हमेशा शुरू से अंत तक का जोड़ लीजिए और जो पार्ट उसमें नहीं है खेल में, उतने की वैल्यू निकालकर उस टोटल में से, ग्रांड टोटल में से घटा दीजिए। क्या ये बात समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? अभी आपने ये जो निकाला 0 से 100 तक के बीच में कितनी विषम संख्या आती है, सबका योग आया 2500। अब आपने देखा कि नहीं सर 0 से 50 तक तो हमारे को जोड़ना नहीं था, ये तो गलती से इसमें जबरदस्ती मैंने रख लिया क्योंकि मेरे पास उपाय नहीं था। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं आती है उनको पकड़ा। रे तो 25 है, 25 का स्क्वायर 625, यानी 625 इसमें ज्यादा इंक्लूड हो गया। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे, 625 इस ग्रांड टोटल में से घटा दिया। 1875 वे विषम संख्याएं जो इन दोनों के बीच में आती है, इनका योग है। आई बात समझ में? दूसरा एक बेहतरीन तरीका है जो कि आपको सीख लेना चाहिए, कोई भी ऐसा नंबर का सीरीज जो कि एक बराबर डिफरेंस से चल रहा हो, क्या ये ऐसा ही कुछ है ना? गलत बोल रहा हूं? 51, 53, 55, 57 2 का डिफरेंस चल रहा है ना? इसका सिंपल सा उत्तर होता है कि पहला नंबर और आखिरी नंबर को जोड़ना है। 51 और 99 को जोड़ना है। कितना होता है ये? 150। और इसमें गुना करना है। देखो बाबू, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ें, संख्याओं की संख्या लिखें और 2 से डिवाइड करें। संख्याओं के कितने टर्म्स हैं पता कर सकते हो। यही इसमें कला है कि अगर बीच का सेट बनाना चाहते हो तो तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि इसमें कितने टर्म्स हैं। ठीक है, और टर्म की संख्या कैसे निकालते हैं वो भी सिखा देता हूं। देखो, लगातार डिफरेंस चल रहा हो, एक नंबर दिया हो, एक आखिरी का नंबर दिया हो, इसमें कितने टर्म है वो हम निकालेंगे। पहले अगर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 75 इंटू 25, इसको 4 से भाग देना, 18 चौक 72 होता है तो 18.75 आएगा। 100 से गुना करना 1875, बिल्कुल ऐसा आ जाएगा डायरेक्टली। तो आपने ये तो देखा सर ठीक है, लेकिन 25 कहां से लाई तो बताइए। उस 25 को हम लोग चेक करते हैं। इस 25 को चेक करने के लिए हम लोग करेंगे, ये कला है, हर किसी को होना चाहिए इसका ज्ञान। जब भी लगातार एक समान अंतर चल रहा हो तो आखिरी नंबर में से पहला नंबर घटाएंगे, जो लार्जेस्ट नंबर है उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर को घटाएंगे, L माइनस एस अपॉन डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे और आखिरी में +1 कर दीजिएगा। ये है। अब 99 में से 51 घटाओगे तो आपको मिलेगा 48 डिवाइडेड बाई 2 +1, क्या देगा ये आंसर? ये है आपका 24 और एक तो 25 टर्म है। ठीक है, यहां पे देखेंगे 7 + 10 + 13 + 16 प्लस ... 298। इसमें बताना है कि कितने टर्म्स हैं। और इस आखिरी सवाल के बाद ही हम लोग का आज का क्लास एंड हो जाएगा। देखते हैं कौन इतना प्यारा चीज सीख गया। L माइनस एस अपॉन डी +1। चलिए बताइए, ये ऑनलाइन वाले हेलो, लिख रहे हो कुछ? अभी मिलाता हूं। यस 98। तुम्हारा कितना आया? पक्का? चलो ठीक है, देखते हैं हमने कितना करना था। 298 फटाफट देखो रे,
7 को माइनस करना है, यहां माइनस कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस इस बात 3 है प्लस 1। जो लोग बात कर रहे हैं बिल्कुल बात नहीं करो, नहीं तो मैं तुमसे बात करने बैठ जाऊंगा, मुझसे कोई बात नहीं करता है। ठीक है, मुझसे कोई बात नहीं करता है तो मैं बात करने बैठ जाऊंगा। घर पे भी मेरे से कोई बात नहीं करता है, बस मेरा खबर लेता है, तो मैं भी तुम लोग का खबर लेने लगूंगा फिर। 98 टर्म्स हैं इसके अंदर, 98 पद हैं। क्या हम गिन पा रहे हैं? क्या गिन पा रहे हैं? सुनाई ही नहीं दे रहा। ओके, तो चलिए इसी जानकारी के साथ आज के क्लास को यहां पे रोकते हैं। कल हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे और नंबर सिस्टम के अंदर जो भी प्रश्न आते हैं उन सबको करेंगे। 5 मिनट्स ब्रेक है, उसके बाद मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।